जो बुलंदी को छूता है और ऊपर की तरफ आता है तो उसका चेहरा वाज़ेह होता जाता है। और ये बात चाहे कोई वकील हो, कोई जज हो, जर्नल हो, ब्यूरोक्रेट हो या सहाफ़ी हो, वो जैसे ही अपने अख्तियार के अरूज पर पहुंचता है तो अपनी असलियत दिखा देता है। शायद यही कुछ हमें देखने और सुनने को अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी मिल रहा है, जहाँ पे चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में एक 6 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजों के उस ख़त के ऊपर गौर कर रहा है जिस ख़त में खुफिया अदारों के हवाले से संगीन इल्ज़ामात लगाए गए थे कि कैसे इन अदारों ने ख़ास तौर पे ISI का नाम लेकर उन्होंने कहा था कि जजेस के अहल खाना को, जजेस को हिरासा किया जा रहा है, उनके अहल खाना पे तशद्दुद किया जा रहा है, जजेस के घर के अंदर से खुफिया वीडियो कैमरे बरामद हो रहे हैं। उस ख़त को लेकर आज तक जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जो पोजीशन अभी तक बज़ाहिर अपनाई है वो यकीनन किसी मायूसी से कम नहीं, बड़ी मायूस कुन पोजीशन है, क्योंकि एक तरफ इन 6 जजों में जस्टिस अतर मिनल्ला हैं जो ये चाह रहे हैं कि इतने संगीन वाक़यात जो हैं ये हुए हैं, और ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के ख़त में दर्ज या ज़िक्र किए गए वाक़यात की बात नहीं, ये लाहौर हाई कोर्ट के जजों ने भी ऐसे वाक़यात की तस्दीक की हैं जो जजों के साथ होते हैं। पेशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट्स के जजों ने तस्दीक की है। तो जस्टिस अतर मिनल्ला आज की समाअत में भी बार बार ये कह रहे थे कि इसकी ज़िम्मेदार वफाकी हुकूमत है, और इससे पहले कि हम तजावीज़ पे बात करें और एक अदबी किस्म की बहस करें, हमें पहले इन वाक़यात के पीछे, इन वाक़यात में मुलव्वस लोगों के बारे में जानना होगा और वफाकी हुकूमत को ये बताना होगा कि ये कौन लोग हैं, और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिखे गए 6 जजों के ख़त का इन वाक़यात के हवाले से भी वफाकी हुकूमत को जवाब देना होगा। मगर दूसरी तरफ चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हैं जो उस तरफ जाना ही नहीं चाहते, और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के मुताबिक मामला हमने ये देखना है कि आया सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मुदाखलत भी कर सकती है या नहीं, या फिर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको ख़ुद ही कुछ करना पड़ेगा, या फिर उनको ख़ुद ही कुछ करना चाहिए था। आज भी चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला में खुली अदालत में एक तकरार का सा माहौल बन गया, जब ख़ास तौर पे जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक मौके पे ये कहा कि 76 साल से हम लोग झूठ बोल रहे हैं और हम लोग कंप्लिसिट हैं, और इस बयान के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत को कुछ एतराज़ था, और उन्होंने कहा कि सारी दुनिया बराह रास्त ये TV नशियात देख रही है और शायद हमें ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। और जब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये कहा कि हमें ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने बर्जस्ता तौर पे ये बोला कि जो जजेस ये समझते हैं कि हम झूठ बोलते हैं, या जो जजेस ये समझते हैं कि अवाम का हम पे एतमाद नहीं है, तो फिर उनको घर चले जाने चाहिए। आप शहजाद शौकत साहब शायद ये कहना चाह रहे हैं कि फिर उनको कमरा अदालत में नहीं बैठना चाहिए। तो ये नोक झोंक तो चलती ही रही है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने जब एक और मौके पे ये कहा कि जो हुकूमत है 6 जजों के लिखे गए ख़त में दर्ज वाक़यात के हवाले से अपनी पोजीशन वाज़े करे, अपना मौक़िफ़ क्लियर करे, तो उस पर जस्टिस नईम अफ़गान ने ये कहा कि शायद जो सुप्रीम कोर्ट का आखिरी हुक्म था उसके पैरा 5 में पहले ही हुकूमत से जवाब मांगा गया है। मगर जस्टिस अतर मिनल्ला मुतमईन नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वो जवाब जो है वो जो हाई कोर्टों की तरफ से तजावीज़ आई हैं उनके हवाले से जवाब मांगा गया है। बज़ाहिर वो ये कहना चाह रहे थे कि असल जवाब जो हुकूमत ने देना है वो उन वाक़यात के हवाले से है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने जिन वाक़यात का अपने ख़त में ज़िक्र किया है। इस ख़त को लेकर अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी काफ़ी कुछ हो रहा है, और उन 6 जजों में शामिल जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक की तरफ से भी उस ख़त के हवाले से एक ख़ास किस्म का फ़ॉलो अप आया है, या एक और रद्द-ए-अमल कहें वो आया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने हाल ही में ऑडियो लीक्स के एक केस में उस ख़त के हवाले से कुछ वज़ाहत की और कहा कि उन्होंने अदलिया की आज़ादी की खातर ये ख़त लिखा था। ये एक अदलिया का अंदरूनी ख़त व किताबत थी जो कि लीक हो गई, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई शिकायत नहीं थी, ये महज एक इंफॉर्मेशन थी, और ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई लेने के लिए इस ख़त के ज़रिए मामला उठाया गया।
तो बहरहाल आज की जो समाअत थी उसमें जस्टिस मुसर्रत हलाली ने भी कुछ रिमार्क्स दिए और उनका ये मौक़िफ़ था कि जो इंटेलिजेंस इदारों पे इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो इंटेलिजेंस इदारों के साथ तो पहले भी लोग राब्ते में रहते हैं, अदलिया में तैनाती होने से पहले। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक वक्त था कि जब इंटेलिजेंस इदारों की सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर कोई जज हाई कोर्ट में तैनात ही नहीं हो सकता था। तो जिस पे फिर जस्टिस अतम नल्ला ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ के आने के बाद अब इंटेलिजेंस इदारों की जो रिपोर्टें हैं उनको जुडिशल कमीशन बिल्कुल उनको कंसिडरेशन में नहीं लाता और उनकी बुनियाद पर जजों की तैनाती का सिलसिला अब बंद हो चुका है। पर इस तमाम सूरत हाल में एक चीज़ वाज़ेह होती जा रही है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वो किसी सूरत में जो है जो 6 जजों के ख़त में दर्ज वाक़यात हैं उनकी तहकीकात में दिलचस्पी नहीं रखते और बज़ाहिर ये उनका एक वीक पॉइंट बन गया है कि अगर कोई जज ये कह दे कि आज भी जो है किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के जजों पे किसी किस्म का दबाव है, वो समझते हैं कि शायद मेरी तरफ इशारा है कि मैं जो है उस दबाव को ख़त्म करने में नाकाम हूँ। तो वो इल्ज़ाम लगने से पहले ही इस इल्ज़ाम की तरदीद करने का रुझान हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ में है। और आज भी जब चीफ जस्टिस अतम नल्ला ने कहा कि हम 76 साल से जो है हम दबाव का शिकार है, हम झूठ बोल रहे हैं कौम से, तो इस पे भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ को एतराज़ हुआ और उन्होंने अपनी तरफ से इसकी वजाहत देने की कोशिश की। आज की सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई के अलावा फ़ौज के तर्जमान की तरफ से भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी कुछ दिलचस्प बातें हुई हैं। और एक तरफ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ जो हैं बार बार 9 मई का जिक्र कर रहे हैं, कल भी उन्होंने किया। फैज़ाबाद धरना कमीशन के केस की समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर 12 मई जो कराची में जनरल मुशर्रफ के दौर में 12 मई 2007 को जो कत्लेआम हुआ और 55 अफराद मारे गए, अगर उस पर कानून हरकत में आता तो फिर ये 9 मई भी ना होता। तो ये 9 मई का जिक्र जो है, क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ को ऐसे सरे राह करना चाहिए एक सुप्रीम कोर्ट के सरबराह को, एक अदलिया को, कि जबकि 9 मई के बहुत सारे मामलात अभी निचली अदालतों में हैं, अभी वो मामला ऊपर आया भी नहीं है। और दूसरी तरफ फ़ौज के तर्जमान ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई के जो वाक़यात में फ़ौजी तनसीबात पे हमलों में जो मुलव्वस जो मुल्ज़मान हैं, जिन पे इल्ज़ाम है, उनको इंतशारी टोला कहा। बल्कि फ़ौज के तर्जुमान इस हद तक चले गए कि उन्होंने एक सियासी बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये इंतशारी टोला जो है 8 फरवरी के इलेक्शन में उसको सिर्फ 30% वोट मिले हैं और 29% वोट मिले हैं, जबकि जो बाकी 70% से 69% जो लोग थे उन्होंने इस इंतशारी टोले के ख़िलाफ़ वोट दिया। ये बड़ी हैरत की बात है, हैरानी की बात है कि फ़ौज का तर्जुमान, एक बावर्दी तर्जुमान जो है सियासी नौइयत का ये बयान दे रहा है। चाहे वो टोला इंतशारी था या कोई सियासी जमात थी, मगर 8 फरवरी के वोट का जिक्र फ़ौज के तर्जुमान की तरफ से ये यकीनी तौर पे उतना ही सियासी बयान है जितना एक जनरल बाजवा के दौर में उस वक्त के फ़ौज के तर्जुमान जनरल आसिफ गफूर ने 2018 के इंतखाबात के बारे में दिया था और कहा था कि ये शफाफ तरीन इंतखाबात थे, और जिसको चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने फैज़ाबाद धरना केस पे के फ़ैसले में कहा था कि ये एक सियासी बयान है जो फ़ौज के तर्जुमान को नहीं देना चाहिए था। बहरहाल अभी देखते हैं, ये मामला तो अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं है। आज की जो कार्रवाई है 6 जजों के ख़त के हवाले से, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक। हसनात मलिक, बहुत शुक्रिया। क्या मामला चल रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जस्टिस अतम नल्ला और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ में ये तकरार बढ़ती जा रही है और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ अपना शायद कौमी फरीज़ा समझते हैं कि अगर कोई ये कह भी दे, कोई जज ऑब्जर्वेशन दे भी दे कि हम 76 साल से झूठ बोल रहे हैं और हमारी अदलिया दबाव में है, तो वो समझते हैं कि शायद ये उनके ऊपर एक तंज किया जा रहा है कि बतौर चीफ जस्टिस वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये क्यों चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ इस तरह रिएक्ट करते हैं? बल्कि जस्टिस अतम नल्ला को कई बार उन्होंने टोका भी है रिमार्क्स देते हुए, जो किसी सूरत भी मैं समझता हूँ कर्टिसी के उन तकाज़ों के मुताबिक नहीं है जिसका ज़ाब्ता अखलाक में भी जिक्र है। बिल्कुल, जस्टिस काजी फ़ाइज़ जिस तरीके से इस मामले को चला रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि वो अपना 10 साल में जो कुछ करे हैं वो सब कुछ दफन कर रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि वो क्यों ये कर रहे हैं। अगर आप देखें तो आर्डर 30 अप्रैल का आर्डर आज जारी, क्यों एक हफ़्ता आपने रोके रखा? अब क्या उसमें कोई रद्दोबदल है?
क्या वजह है कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने नोट लिखना पड़ा उन कमरे अदालत में कमरा बैठ के अदालत में? नोट लिखना ये पड़ा। क्या वजह है? मुझे तो लग रहा है कि जजेस को परेशानी जैसे काजी फाइसा से होनी चाहिए। जिस तरीके से वो 2 जज वैसे ही चले गए हैं, डर होता है कि भाई कहीं ऐसे भी ना चले, मतलब ये परेशानी है। अब ये तो बाद में पता चलेगा, मज़ार नकवी से भी पूछें या एजाज़ुल एहसन साहब से। तो कारी साहब जो हैं वो अपना टेम्परामेंट लूज़ कर रहे हैं, जजेस पे दबाव रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डांट डपट भी दे रहे हैं, और जिस तरीके से कह रहे हैं कि जी देखें आप विक्टिम रहे हैं इसी चीज़ का, आपको उस वक्त साकिब निसार और उन्होंने ज़ेर ताब रखा। क्या आप चाहते हैं कि आपके दौर में भी जजेस को ज़ेर ताब रखा जाए? आप चाहते हैं कि जज जो हैं वो कुछ ना बोलें, वो जो एक पॉलिसी चल रही है वो आपके मामले में? अब मुझे तो ये लग रहा है कि काई साहब समझते हैं कि ये 6 जजेस ने जो ख़त लिखा है ये मेरे ख़िलाफ़ लिखा है। वो ऐसा लग रहा है कि सरबराह वो हैं एग्जेक्टिव के, जिस तरह वो इस मामले को डील कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हम ये नहीं कहते कि वो कोई बिल्कुल, लेकिन वो जिस तरीके से एक 3 हेयरिंग हो चुकी हैं, किसी जज के साथ उन्होंने सॉलिडरिटी नहीं शो की। कोई ऐसा होता है ना, कोई रिमार्क्स एक हक में भी कि यार ये क्या हो रहा है। कुछ मंसूर अली शाह साहब ने भी कुछ बातें की, आज वो को के खामोश थे, और जजेस ने, इवन जैसे नईम अफगान ने की हैं, लेकिन बजाय लग रहा है कि वो अपनी ईगो से बाहर नहीं आ रहे। अच्छा, चीफ मुझे जस्टिस लग रहा है ईगो का इशू है। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ये भी कहते हैं कि जो माजी में हो गया सो हो गया, मैं उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं था, जो मेरे दौर में है मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। तो ये फैज़ाबाद धरना केस के अंदर वो 12 मई का भी जिक्र करते हैं, 2014 का भी जिक्र करते हैं, और फिर जो उनका अपना जो उनकी मर्ज़ी का बना हुआ या उनकी मंजूरी से बना हुआ एक हुकूमती कमीशन था रिटायर्ड पुलिस अफसरों का, वो उस कमीशन से भी तवक्को करते हैं कि 12 मई के हवाले से उन्होंने सही तहकीकात नहीं की, 2014 के धरने के हवाले से उन्होंने पूरी बात नहीं की, और फिर 9 मई भी इस वजह से हो गया। तो जब दूसरे केसों में वो 12 मई 2007 तक जा सकते हैं, 2014 तक जा सकते हैं, तो अपने इन 6 जजों के ख़त वाले केस में वो 2023 मई में क्यों नहीं जा रहे, और क्यों नहीं कह रहे कि उसके ऊपर भी कोई एक्शन होना चाहिए? और इसीलिए ये चीज़ें बार बार हो रही हैं कि माजी में खुफिया अदारों को नहीं रोका गया। ये देखें, ये इंतज़ार करें जब कोई नया चीफ जस्टिस आएगा तो फिर ये चीज़ें भी खुलेंगी। जिस तरीके से अब जो चल रही हैं, और इमरान खान के ट्रायल जिस तरीके से चलाए गए हैं इद्दत में और साइफर केस में, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जो मटेरियल है उसकी बुनियाद पे 2 साल का सज़ा बनती है, यहाँ 10 साल सज़ा दी गई हैं। ये चीज़ें रुकेंगी नहीं, और बहुत सी चीज़ें हैं, आपको पता है अभी फ़िलहाल चीज़ें होल्ड करके रखी हुई हैं लोगों ने। बात यह है कि मेरा ख्याल है कि जो माजी की बात कर रहे हैं 12 मई 2014, आज यही बात मेरा ख्याल है कि DGISPR ने भी की है कि वहाँ से शुरू कर दें। PTI को चाहिए कि उस पर वेलकम करें। देखें, वो अगर जो है वो जनरल पाशा ने PTI को प्रमोट किया तो बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि इदारों को पहले तो अपने मामलात, और माफ़ी कहते हैं ना कि 9 मई नहीं, उससे पहले इदारे माफ़ी करें जिन्होंने PTI को परवान चढ़ाया, इमरान खान को जिसने प्रमोट किया वो माफ़ी मांगे, जिन्होंने इमरान खान के लिए जो है वो जो कुछ किया। आप देखें वो पाशा से लेके जनरल बाजवा ने, जनरल फैज़ ने, उनके हवाले से क्या किया और इदारे। दूसरा, जिनको वो इंतशारी टोला कह रहे हैं वो अब एक सियासी जमात है, और फौज का बावर्दी तर्जुमान जो है सियासी जमात के इलेक्शन के नताज के हवाले से, एक तो उसको ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए, ऐसे रायजनी नहीं करनी चाहिए और अगर ये वाकई इंतशारी टोला है तो जैसा कि आपने कहा, तो इस पे माफ़ी फिर किसको माननी चाहिए? ये इंतशार फैलाए किसने? 2012 से प्रोजेक्ट किसका था? यहाँ तो विक्टिम PTI दौर में भी सिविल सोसाइटी जर्नलिस्ट के लोग रहे हैं, जजेस रहे हैं। मैं तो कहता हूँ वहाँ से 2012 से भी शुरू हो के, और ये प्रोजेक्ट जहाँ से शुरू हुआ इमरान खान का, पनामा में जो असिस्टेंस हुई, हेल्प हुई, वो भी शुरू करें सारे। फिर लोगों की इनकी पेंशन बंद करें, जो लोग जो जिस तरीके से इनको कोर्ट मार्शल करें, फिर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। बात यह है कि वो होता कोई नहीं। मसला ये है कि 9 मई में काजी साहब, तो एक तो ये है कि उनका यही वो समझ रहे हैं, और उनकी वैसे चीफ जस्टिस की तरफ से 9 मई का ऐसे पाँच गैर जिम्मेदाराना तरीके से जिक्र करना, वो मामला, वो दिन जिसके अभी मुल्जमान अभी ट्रायल काट रहे हैं, और वो एक चीफ जस्टिस अदलिया का बाप जिसको कहते हैं, पेटर फेमिलिया क्या कहते हैं जी, कि अदलिया का बाप, वो बार बार ऐसे जिक्र कर रहे हैं, और नीचे अदालतों में भी केसेस पेंडिंग हैं, और 9 मई का इस तरह जिक्र कर रहे हैं जैसे खुदा न खासा वो 16 दिसंबर था या 9/11 था। मतीउल्लाह जान साहब, अलमिया ये है कि यहाँ काजी साहब ने बड़ा कहा कि जी बड़े आर्डर लिखे ख़वातीन के हकूक़ के लिए। कुछ ख़वातीन हैं जो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जिन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान ज्वाइन करने की, 9 मई भूल जाता, उनको अभी पाबंद सलासिल है। कभी उनको मियाँ वाली भेजा जाता है जेल में, कभी सरगोदा। ये एक एक चीज़ जो है ना काजी साहब के ज़िम्मे है। बात यह है कि जो ये कहते हैं कंपसिटी नहीं है, कुछ नहीं होगी, लेकिन आपकी जो सोच है
देखें फिर आप इतने स्ट्रांग व्यूज़ के साथ आप चीफ जस्टिस ना रहें माजरत के साथ। अगर आप कह रहे हैं ना कि जस्टिस अतर मिनल्ला के व्यूज़ हैं वो घर चले जाएं, अगर आपके इतने स्ट्रांग व्यूज़ हैं किसी भी जज के तौर पे, और आप इतने स्ट्रांग व्यू अगर आप समझते हैं वो दहशतगर्द हैं, तो फिर आप दहशतगर्द हैं तो पहले दहशतगर्द की डिफिनेशन में आते हैं तो ठीक है, नहीं है तो आपकी अपनी मंशा पे दहशतगर्द नहीं बन सकते, फिर आप भी कर जाएं। मसला ये है कि ये फिर ओपन इस तरह नहीं हो सकता कि आप जो है वो अपनी मंशा और कोई और जज एक्सप्रेस करे जैसे अतर मिनल्ला, उस पर आप तिलमिला जाएँ, गुस्सा कर जाएँ। और मैं ये देख रहा हूँ कि अब जैसे अतर मिनल्ला और जैसे काजी फ़ाई साहब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हैं, जिस तरीके से चीज़ों को लेके जा रहे हैं, जैसे अतर मिनल्ला जो है वो भी बिल्कुल वो नहीं रुक रहे हैं। मेरा तो ख्याल है कि अब उनको हम इस वजह से कि जुडिशरी के लिए, क्योंकि काजी साहब को परवाह है नहीं, तो फिर ये है कि ये इतनी डिवीज़न जब हो जाएगी तो हंसेगी पूरी दुनिया कि यार ये क्या, ये किसको अकाउंटेबल करेंगे। यहाँ तो आपस में ही एक दूसरे से मामला ठीक नहीं है। जब एक चीफ जस्टिस 7 दिन अपना आर्डर होल्ड करके बैठा हुआ है, क्यों नहीं साइन करवा रहा दूसरे जजेस से कि कहीं वो नोट ना लिख दें। वो आपको किस चीज़ के, आप उनकी दफा के लिए बैठे हैं, किसके लिए बैठे हैं। मतलब ये है कि मेरा ख्याल है कि ये प्रोसीडिंग कंक्लूड होनी चाहिए कि अगर जिस तरीके से ये डिवीजन है, डेटरेंस वो जैसे अतर मिनल्ला ये खाक डेटरेंस है। अच्छा। ये तो ये है कि काजी साहब उनको तो हुकूमत को, अटॉर्नी जनरल को भी यहाँ बात करने की ज़रूरत नहीं है जिस तरह काजी फ़ाई साहब मामले को डील कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मामले को कंक्लूड करके डिसाइड गाइडलाइन, और जो भी जिस चीज़ का अतर मिनल्ला साहब में भी उनके साथ मंसूर अली शाह साहब शामिल हो जाएंगे नहीं, बाकी तो जो है वो एक ज़हरी बात है, चीफ जस्टिस है वो बादशाह क्या कहते हैं बाप है, या जो भी उसके साथ ही चलेंगे जो भी मामला हैं। बहरहाल बाप और सौतेला बाप में बदकिस्मती से हमारे माशरे में बहुत फ़र्क है जो होना नहीं चाहिए। बट एनीवे एक जो आपने शुरू में एक बात की कि जो गुज़श्ता समात थी उसका ऑर्डर ही नहीं लिखा गया। अच्छा, उस ऑर्डर में भी ये लिखवाया गया था कि हुकूमत जो है वो जवाब फाइल करे। जो हाई कोर्ट ने इल्ज़ाम लगाया, यानी हाई कोर्ट ने जो बात की स्टेटमेंट की है उस पर जवाब फाइल, तो ऑर्डर में क्या चीज़ है वो अब पता चलेगा, क्योंकि अतर मिनल्ला साहब को क्यों लिखना पड़ा, ये चीज़ तो ऑर्डर में थी उस वक्त। हाँ। ये क्यों लिखना पड़ा उनको, और वो शायद इसलिए कि अब मामला जैसे अतर मिनल्ला ने भी जैसे कहा कि वो जो जवाब मांगा गया था वो तो आप सिर्फ तजावीज़ जो हाई कोर्ट ने दिए उनकी तजावीज़ पे जवाब मांग रहे थे, और जो वाक़यात हुए हैं वहाँ ऑर्डर तो अब तो आजकल रिकॉर्डिंग मौजूद है कि तो अतर ये काजी साहब को 2-3 कई केसेस में, जनरल फैज़ के मामले में जो वो मामला उन्होंने टॉप सिटी वाला भेजा था उसमें उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा, हालांकि यहाँ डिक्टेट नहीं कराया कि जी ये बड़ा स्टिग्मा है इंस्टीट्यूशन पे, ये है वो है, इतना कुछ केस बना के फिर भेज दिया। देखें जब आपने ऑर्डर में डिक्टेट कराना है चीज़ें तो फिर यह है कि उन जजेस को भी टाइम मिलना चाहिए था, 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले उनको भेज देना चाहिए था। ये किस चीज़ के मामले में आपके ख्याल में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने कमरा अदालत में आके वो ऑर्डर सर्कुलेट इसलिए कराया ताकि कोई जज जो है वो इख्तलाफी नोट लिखने के लिए उसके पास टाइम ही ना हो, मगर हैट्स ऑफ टू जस्टिस अतर मिनल्ला, उन्होंने वहाँ बैठे बैठे अपने हैंड राइटिंग से इख्तलाफी नोट लिखा, और उन्होंने जो उस नोट में लिखा फिर उसको ख़ुद पढ़ा भी, और उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि जो संगीन किस्म की मुदाखलत है, इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ये हाई कोर्टों के जो रिप्लाइज़ आए हैं उनके मुताबिक ये मुदाखलत अभी भी जारी है, और खुफिया अदारे वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में होते हैं, और जो कुछ उन पर इल्ज़ामात हैं इसका जवाब जो है वो वफाकी हुकूमत देने की पाबंद है। और इस नोट के पढ़ने के दौरान आप ये देखें कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने इंटरप्ट किया, उन्हें रोका और कहा कि जो आपने कहा है ये तो मैं पैरा 5 ऑर्डर में लिख दिया गया है। मेरे ख्याल में जस्टिस नईम अफ़गान ने उनको कहा कि ये पैरा 5 में लिख दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जस्टिस अतर मिनल्ला ने फिर वजाहत की और कहा कि नहीं, वो सिर्फ प्रपोजल्स के लिए लिखा गया है कि हुकूमत जवाब दे, और इन वाक़यात के हवाले से कोई जवाब जान साहब मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये भी होता है कि कोई जज एलिवेशन बड़ी मसला है, 17 जज हैं, 125 में से कोई सुप्रीम कोर्ट का आपको ले आए तो मरहून मिन्नत बड़ा बंदा रहता है। अच्छा। अब ये चीज़ जो है ना इससे भी जजेस को निकलना होगा, ठीक है, कोई आसान नहीं है कि कोई आपको ले आया है सुप्रीम कोर्ट ये वो। मेरा ख्याल है कि अब मैं देखता हूँ कि जजेस जब सीट पे होते हैं तो वो उनके मजबूरन रहते हैं, जिस तरह बंदियाल साहब के दौर में बंदियाल साहब ने जूनियर जजेस को लाए, वो हर काम उनके ज़रिए करवाते हैं। ये जो तो जज में जो जज अगर मरहून मिन्नत हो जाता है तो मेरे ख्याल में उसे मरहूम मिन्नत हो जाना चाहिए। देखिए मतलब है कि ये जब तक, अब मैं जिस तरह रोका जा रहा था, देखें क्या फ़र्क है बंदियाल साहब और काजी साहब में। बंदियाल साहब भी जजमेंट रोकते थे, नहीं करते थे कि कहीं कोई आर्डर लिख दे, वहाँ अपलोड नहीं होती थी जजमेंट। अब भी यही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आज जो सदर हैं शहजाद शौकत साहब,
वो तो बज़ाहिर लगा कि प्लानिंग के साथ उनको मैंडेट ये मिला है सोशल मीडिया और सहाफ़ियों के खिलाफ। वो सिर्फ उनको एक ही बात आती है, क्योंकि उनको बज़ाहिर ये है कि जो उनको सपोर्ट करने वाले थे इलेक्शन में, वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पे आपने क्वेश्चन करना है। और कादी साहब ने आज पॉइंट करवाया कि ये जो आपने पैराग्राफ सोशल मीडिया पे, तो कादी साहब की और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की और हुकूमत की सोशल मीडिया के हवाले से एक ही सोच है। और ये और पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, चीफ जस्टिस, जब ये तीन बड़े जो हैं एक पेज पे हो जाएं तो फिर मीडिया का, सियासतदानों का और फिर मतहत अदलिया के हाई कोर्ट के जजों के साथ जो हो रहा है वो तो फिर समझ आ रही है देखिए, बात। हमारी सोसाइटी में अल्लाह का शुक्र है कि रेजिस्टेंस है, ऐसी बात नहीं है। विद इन जुडिशरी भी तो देखें ना, लोग बोल रहे हैं। ये वो जजेस हैं जिनको हम ये नहीं कहते कि ये माजी में कोई प्रो पीटीआई रहे हैं या बंदियाल कैंप रहे हैं या साकिब निसार कैंप रहे हैं। ये कादी साहब के साथ ही खड़े रहे हैं। और कादी साहब के वकील थे जैसे बाबर सत्तार, कादी साहब के वकील थे सलाउद्दीन अहमद और हामिद खान। वो क्या सोच रहे हैं? कादी साहब कहाँ खड़े गए हैं? कादी साहब अलग हो गए हैं, लोग उधर ही खड़े हैं। वो अपनी पोजीशन, वही जो उनका कंसिस्टेंट व्यू है चीज़ों के बारे में, वो कर रहे हैं। याद रखें, इस वक्त कोई भी नहीं चाह रहा कि इस मामले में कोई इस लेवल तक, हालांकि जो आप कह रहे हैं वो एक आइडियल बात है, लेकिन उस तरफ जा ही कोई नहीं रहा कि एक्शन लिया जाए ये वो। लेकिन काई साहब तो मिला तो ये चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं डेटर्स मेंटेन रखो, क्रिएट करो, डेटर्स क्रिएट करो। अब डेटर्स किस चीज़ से क्रिएट होगा जब आपके जो हेड हैं वो कहते हैं कि हाई कोर्ट जाने और हम जाने। ये जिस तरह के रिमार्क्स काई साहब दे रहे हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट बार की सदर की जो स्टेटमेंट आई वो उनको इतनी पसंद आ रही थी। और सबको पता है इंडिपेंडेंट ग्रुप, हुकूमत और ये एक पेज में है कादी साहब। तो खैर ठीक है, चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन मेरा ख्याल है इतना आसान नहीं है। आपको लगा है कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो मखसूस नशस्तों के हवाले से फ़ैसला दिए हैं उससे भी हालात कुछ ज़्यादा ख़राब हुए हों या कोई ज़्यादा जज्बाती हो गया हो? लेकिन देखें, आज जस्टिस मंसूर अली शाह बिल्कुल खामोश रहे, कोई बात नहीं की उन्होंने। वो ज़ाहिर बात है नर्वस 90s में भी हैं, लेकिन कल उन्होंने बड़ा फ़ैसला दिया है। जब हिम्मत दिखाई, बड़ा मुश्किल होता है चीज़ों में। आज वो मैं देख रहा था कि कारी साहब से भी उनकी इंटरेक्शन, जो बातचीत होती है, एक दो दफ़ा वो कर रहे थे, लेकिन नहीं, वो इस तरह जो एक कॉर्डियल तरीके से जो हर मामले में होता है ना कि कारी साहब आज लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा देख रहे थे, राइट साइड पे उनको, क्योंकि इधर अतर मिनल्ला साहब थे, वो मंसूर अली शाह साहब थे। तो अब जब कारी साहब पे तो जब मुश्किल आई, मामलात आया, तो ये जजेस जो होते मंसूर अली शाह, हालांकि अजहर सदीक साहब और ये लोग एक्टिव हो गए थे कि जी लाहौर में इनके खिलाफ कोई नवी आ रही हैं चीज़ें, वो खड़े रहे, मकबूल बाकर साहब खड़े रहे और जजेस खड़े रहे। अब कारी साहब क्या करते हैं? बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो जो अपने व्यू स्ट्रांग हैं उससे पीछे नहीं हट रहे। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब। तारीख़ में वही लोग याद रखे जाते हैं या सिर्फ उनके चेहरे ही लोगों को याद रहते हैं जो कुछ अपने मुल्क के लिए, मुआशरे के लिए और अपने इदारों के लिए करके जाते हैं। और ये जो कुछ भी करना होता है उस मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक ही होता है। पाकिस्तान की तारीख़ में भी जिन लोगों ने पाकिस्तान के आइन के साथ, कानून के साथ बुरा किया, तारीख़ ने उनको और उनके चेहरों को भुला दिया। अब बारी है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की, जो नवंबर में रिटायर हो जाएंगे। और फिर क्या उनको जस्टिस मुनीर, मौलवी मुश्ताक की तरह याद रखा जाएगा, या फिर उस काजी की तरह कि जिसके बारे में ख़ुद काजी फ़ाइज़ा कहते हैं कि उसने पाकिस्तान बनाने में